रूप और अहिंसा अपना लेते तो हमें देश को जल्दी आजादी मिल जाती। गांधी जी के पद चिन्हों पे हम लोग नहीं चल पा रहे हैं। गांधी जी ने जितना त्याग किया, थोड़ा नई उम्र के लोग हैं वो जानते हैं कि उसमें सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद सभी लोगों का योगदान रहा। जैसे बहुत से लोग इस लाल बहादुर शास्त्री का योगदान कहीं कहीं छुप जाता है गांधी जी के मतलब जन्म तिथि को बनाते बनाते। स्वागत है भाई एक नई चर्चा में। 2 अक्टूबर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे देश के इतिहास के लिए। 2 अक्टूबर 1869 को हमारे महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था और उसके साथ साथ हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म हुआ था। आज हम महानुभाव बीच में आ गए हैं, लोगों के बीच में थोड़ी चर्चा भी करेंगे। और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर महात्मा गांधी जी देश के रहे, पूरी दुनिया ने उन्हें फॉलो किया। मुझे लग रहा है कि एक ऐसे लीडर हैं, आप किसी भी लीडर का नाम ले लीजिए, चाहे नेपोलियन बोनापार्ट हो, पूरे इतिहास से लेके अभी तक आ जाइए, जो सबसे मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं वो गांधी जी हैं हमारे। यहाँ तक कि एल्बर्ट आइंस्टाइन उनसे इंस्पायर रहे हैं, मार्टिन लूथर जूनियर किंग उनसे इंस्पायर रहे हैं, हमारे 40th दलाई लामा जो इस टाइम पे हैं वो भी उनसे इंस्पायर रहे हैं, बराक ओबामा बहुत ही इंस्पायर्ड लीडर हैं महात्मा गांधी के द्वारा। बट आज की जनरेशन हम बापू को कैसे कायम कर रहे हैं? क्या हम उनकी आइडियोलॉजी को अपना पा रहे हैं? क्या हमारी जो कंट्रोवर्सी रहती है, न्यूज चैनल उस कंट्रोवर्सी को दिखाते हैं कि भाई हम इस साइड हैं, हम इस साइड हैं, वो उस चीज को लेके हमें नहीं पता। बट वो लोगों का चुनाव होता है, क्या हम इतने कैपेबल हैं कि उनको जज कर पाए? क्या हम उनकी आइडियोलॉजी का 1% भी फॉलो कर पा रहे हैं? हम बहुत लीडर को अपने आप में मानते हैं कि हम इस लीडर को मानते हैं, हम इस लीडर को मानते हैं, बट उसी लीडर की अपनी 1% आइडियोलॉजी को फॉलो करना अपने आप में बड़ी बात हो जा रही है। मैं युवा हूँ, बट मैं अपनी जिंदगी में इतने मजे को लेके करता हूँ कि अपने इतिहास को लेके बात करने की चर्चा आ जाए तो मुझे लगता है मैं पीछे हटता हूँ। बट ऐसा नहीं है, कुछ लोग हैं और वैसे ही मैं इन महानुभाव से मिलने आया हूँ, तो बात करेंगे आज 2 अक्टूबर पे। तो सर आपका नाम क्या है? ठीक है, हम सर से क्या कहें, सर आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश। ठीक है, तो सर आप हम जैसे ये 2 अक्टूबर बन रही है, तो आज की जनरेशन के हिसाब से हमारे लिए 2 अक्टूबर उतनी महत्व रखती है कि मतलब धीरे धीरे चीज का गायब पतन होता जा रहा है? गायब पतन हो रहा है। गांधी जी के पद चिन्हों पे हम लोग नहीं चल पा रहे हैं। गांधी जी ने जितना त्याग किया है देश के लिए, वो एक अपने आप में एक ऐसे युग पुरुष थे कि उन्हें सिंगल उन्हें ही राष्ट्रपिता कहा जाता है। बाद बाकी किसी को राष्ट्रपिता नहीं कहा जाता। बिल्कुल सही बात है। उन्होंने ये समाज के लिए रघुपति राघव राजा राम सबको सन्मति दे साथ लेने के लिए, हाँ, उनका त्याग अतुलनीय है। उनके जैसा नेता हमें लगता आगे नहीं होगा कोई, अभी हुआ तो है ही नहीं, आगे भी नहीं होगा। अगर आपको जिंदगी में चॉइस करने का मौका मिले कि मतलब एक अहिंसावादी और एक अहिंसावादी, तो आप किस पद पर चलना पसंद करेंगे? गांधी जी के मैं प्रयास करता हूँ गांधी जी के पद चिन्ह पे चलूं। गांधी जी के पद पे अगर चिन्हों पे चलना जाए तो मुझे लगता है उस पर विकास ज्यादा है। ज्यादा विकास है ही उनका, उन्हीं की देन है। हम लोग यहाँ खड़े हैं। तो आजकल के मतलब आप युवा गए, आपके कॉलेज में युवा वगैरह आते हैं, वो इस चीज को लेके मतलब बहुत महत्व देते हैं अपने इतिहास में भी। मतलब मैं प्रेरित करता हूँ सभी को कि गांधी जी से सीख लें जी और गांधी जी के पद चिन्हों पे चलें। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आप सर बताएं। हाँ, नंद विश्राम सिंह यादव जी। आज 2 अक्टूबर है, हमारे परम आदरणीय महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है और वो एक अहिंसावादी थे। हम सभी युवाओं को, हम तो बुजुर्ग सभी युवाओं की उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए और अहिंसा का संदेश सबको देना चाहिए। हाँ। तो सर आप मतलब क्या सोच रहे हैं? आप मतलब इतिहास में महात्मा गांधी का मतलब पतन होता जा रहा है कि उस चीज को लेके युवा कह रहे हैं कि नहीं, युवा आजकल थोड़ा बिजी रहता है और इतिहास वायलेंस जरूरी हो गया। हाँ, थोड़ा कोई जानकारी देने वाला भी नहीं युवाओं को। तो हम तो सभी संदेश ही देते हैं कि जैसे आप जैसे युवा हैं, ये आप बहुत अच्छा किया, ये सबको संदेश दे युवाओं को। जब आप संदेश देंगे तो सभी युवा उनके पद चिन्हों पर चलेंगे। सही बात। तो युवा को अपने इतिहास से स्टिक रहना बहुत जरूरी है भाई। अगर आप अपना इतिहास भूल गए तो आप अपने आप को भूल गए। आप अपनी जिंदगी में अकेले नहीं कुछ कर पाते हैं, आपके अपने माँ बाप लीड करते हैं, तो इसीलिए माँ बाप भी हमारे लीड होके आए हैं। तो लीडर बहुत जरूरी है इस समाज के लिए, अगर आपको एक अच्छे समाज के प्रति जाना है। तो सर आप बताएं जी, आपका नाम क्या सर? राजकुमार वर्मा जी। तो सर आप बताएं आजकल के योगदान में गांधी जी का कितना महत्व है युवाओं के लिए? गांधी जी को पहले ज्यादा रोल मॉडल मानते थे लोग, अब थोड़ा नई उम्र के लोग हैं वो जानते हैं कि उसमें सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद सभी लोगों का योगदान रहा। जैसे बहुत से लोग इस बात का विरोध भी करते हैं कि लोग गाते थे दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। तो ये लोग नहीं मानते हैं कि लोग कहते हैं कि बलिदान किया, उन लोगों की वजह से भी आजादी मिली, केवल अकेले गांधी जी की वजह से नहीं मिली। ये भी लोगों का तर्क है और युवाओं में ये ज्यादातर चलता है। वैसे लोग हम लोग तो मानते ही हैं गांधी जी को, तभी आज गांधी जी की जयंती पे आए हैं पुष्पांजलि अर्पित करने।
भारतीय जनता पार्टी परिवार के हम सब लोग सदस्य हैं। ओके। जी। तो पॉलिटिक्स जैसे क्रिएट करी जाती है कि नहीं आपको एक चुनाव करना पड़ेगा, या तो आप गांधी जी के रास्ते पे चलें या तो गांधी जी के रास्ते पे नहीं चले, ऐसा हो सकता है? नहीं, ये तो शुरू से चला दी कि हर परिवार में दो विचारधाराएं रहती हैं। गरम दल नरम दल शुरू में रहा है, सब जगह रहा है और हर परिवार में होता है। युवा पीढ़ी आप देखिए, हम लोगों की एज के हिसाब से भी होता है। आप जब 30 या 40 के आसपास जब होते हैं, प्लस के आसपास, तब हम लोगों का खून गर्म होता है। तब हम लोग युवा जो होते हैं वो उग्र रहते हैं, वो अहिंसक में ज्यादा विश्वास रखते हैं। उन का जो भी मतलब व्यवस्था होती है उसमें उनका मानना होता है कि आंदोलन करने से ज्यादा मिलते हैं, लक्ष्य प्राप्त होता है। मगर जैसे ही 40 क्रॉस करता है, फिर आदमी को लगता नहीं अहिंसक तरह से हम लोग अपनी बात रख सकते हैं। एक प्रतिनिधि मंडल बना लो, 5 लोग जाके अपनी बात रख लो। और वो हमें लगता है आज की जो परिप्रेक्ष्य कानून व्यवस्था है जो उत्तर प्रदेश में और चीजें हैं, वो हमें लगता है ये गांधी जी के हिसाब से ज्यादा ठीक है कि उग्र आंदोलन करोगे तो आपकी पीढ़ी खराब हो जाएगी, आपका परिवार खराब हो जाएगा। आप अहिंसक तरह से अपनी बात रखोगे गांधी जी के विचारधारा पे चल के, तो आज के समय हम लोग बात भी रख देते हैं और काम भी हो रहा है। इसलिए हमें लगता है जो पढ़े लिखे समाज के लोग हैं वो अहिंसक तरह से ज्यादा लोग रख रहे हैं, और जो कम पढ़े लिखे हैं वो अपना हिंसक तरह से रखते हैं विचारधारा। दोनों तरह के लोग हैं, मगर हमें लगता है अहिंसक तरह के इस समय ज्यादा है लोग। सर ने बिल्कुल सही कहा कि मतलब आप किसी भी देश है, सीरिया वगैरह, आज देखिए उधर क्या चल रहा है। जब तक कलम नहीं हाथ में आएगी तब तक आप बंदूकें देंगे और तलवारें देंगे तो आपके देश का कुछ नहीं हो सकता। जिस देश में कलम पकड़ी गई है उसी देश का कुछ हुआ है। तो नॉन वायलेंस ही एक रास्ता है जिसमें एक डेवलपमेंट है। बहुत बहुत सर शुक्रिया आपका। आपका नाम सर? मेरा नाम ज्ञानंद कश्यप है जी। और आज 2 अक्टूबर है, गांधी जी का जन्मदिन है। तो हम युवा जो है उनका जन्मदिन मनाने। तो सर मतलब चलिए ये चीज तो हम लोग बात करते हैं, जैसे गांधी जी के साथ लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म है, तो कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि लाल बहादुर शास्त्री का योगदान कहीं कहीं छुप जाता है गांधी जी के मतलब जन्म तिथि को बनाते बनाते? बिल्कुल सही बात है, लेकिन हकीकत तो यही है। एक साथ शुरुआत जरूर की थी, लेकिन गांधी जी ने इतनी मेहनत की, पूरे विश्व पटल पे वही छा गए। एक साथ जन्म होता, साथ में रहता, जिससे जो ज्यादा काम करता है उसकी विख्याति ज्यादा ही होती है। ऐसा नहीं है कि उनका सम्मान नहीं होता, उनका भी सम्मान होता है, लेकिन गांधी जी का कद उनसे बहुत ज्यादा बड़ा, उनसे बहुत ज्यादा ही उनका योगदान है। और जब गांधी जी ने शुरुआत की थी अफ्रीका से, जब उन्हें नक्सलवाद के नाम पर बस से उतार के नीचे फेंक दिया गया था, जब वो भारत देश में आए थे तब यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था, तो उन्होंने कहा विदेश में नहीं, नक्सलवाद के नाम पर जो वहाँ छुआछूत चल रही है वहाँ नहीं, अब हमने देश में लड़ाई करेंगे और अपने अंग्रेजों से अपने देश को आजाद करवाएंगे। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तो साउथ अफ्रीका से ये चीज चालू हुई थी, साउथ अफ्रीका से वो इंडिया था शायद 1914 या 1915। अगर मान लीजिए कल को आपको एक मौका मिल जाए गांधी जी एरा में जाने का, आप मान लीजिए कि आप एक गांधी जी एरा में 1990-1947 के बीच में गांधी जी के साथ चल रहे हैं, डांडी मार्च कर रहे हैं, तो आप क्या एक चीज आप क्या करना चाहेंगे उस एरा में कि चलिए मैं 1900 के पास मुझे जाने का मौका मिले तो हमारे देश के जो युवा थे गरम दल के, मैं उनकी भी विचारधारा से सहमत, उन्हें भी अपने साथ लेता, और हम लोग अगर उग्र रूप और अहिंसा अपना लेते तो हमें देश को जल्दी आजादी मिल जाती। 23 मार्च 1923 को आप भगत सिंह के साथ खड़े होते हैं, उन्हें फांसी लग रही होती, तो आप उन्हें आखिरी बात क्या बोलते? मैं उन्हें आखिरी बात यही बोलता कि आपकी जो लड़ाई है वो यहाँ पर समाप्त नहीं हुई है। जब तक हम युवाओं में खून का एक एक कतरा बाकी है तब तक हम देश की लड़ाई को लड़ेंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब अपने आप में ये इमेजिनेशन करना बहुत मुश्किल होता है। भैया ने बिल्कुल कहा कि अगर आपके सामने भगत सिंह खड़े हो और उन्हें फांसी का फंदा लगने जा रहा हो तो इससे बेहतरीन जवाब कोई हो नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, अच्छा लगा मुझे इधर बात करके। और बिल्कुल अभी कोई नहीं खोया भाई, सब अपने इतिहास से स्टिक है, हमेशा स्टिक रहेंगे। और मुझे बात करके इतना अच्छा लगा, सब गांधी जी को लेके तत्पर हैं और उस नॉन वायलेंस विचारधारा को लेके सब सक्षम हैं उसको समझने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि वही एक रास्ता है जो आपको कलम देता है, कॉपी देता है और आपको मजबूर करता है कि आप इस देश के साथ चलते जाएं और पढ़ते जाएं और इस देश को आगे बढ़ाते जाएं और अपने लीडर्स को ना भूलें। कैसी भी विचारधारा से शामिल करते हो आप अपने लीडर को पढ़िए, हर लीडर को पढ़िए, आप जो भी सीखने को मिले, ऐसा कोई भी लीडर नहीं है कि आप उससे सीख ना पाए, आप किसी भी विचारधारा से सम्मिलित रहिए। बहुत अच्छा लगा मुझे बात करके, बने रहिए भाई, हमारे साथ चर्चा बनी रहेगी, आते रहेंगे टॉपिक, हम बात करते रहेंगे लोगों के बीच, अच्छे अच्छे लोगों के बीच, महान विद्याओं के बीच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नमस्कार, थैंक यू।